Hello बच्चों, let's read this question. Match the column 1 with column 2. Column 1 we have column 2. In column 1 we have mass of 1 kg pulled through 1 meter horizontally, force applied 8 Newton. Here we have work done equals to 0. At this side we have suitcase of on head. Person moves upstairs and work done equals to mgh joule. No component of force in the direction of motion Fs cos theta. Here we have work done equals to 8 joule. Here we have option A, option B, option C and option D. तो पहले हम इसका की कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें। तो बेसिकली ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो मैच द कॉलम का है। तो इसमें जो हमारा बेसिक फॉर्मूले होते हैं उनको हमें याद रखना है कि हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला किस में अप्लाई करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेसिक फॉर्मूले फॉर्मूला। जैसे कि हमारा वर्क डन का क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो ये सारे फॉर्मूला। और एक होता है हमारा वर्क डन का एम जी एच, जो कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए के लिए। ऑप्शन ए के लिए हमें क्या क्या गिवन है, इसमें फोर्स दिया हुआ है 8 न्यूटन, डिस्टेंस दी हुई है हमारी एस 1 मीटर। तो हमें एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल है इसलिए 0 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। एफ हमारा क्या था, 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 की हमारे पास 1 होती है वैल्यू, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो हमारा वर्क डन क्या होता है, 8 जूल हो जाएगा। अब हम ऑप्शन बी के लिए चेक करते हैं। जो हमारा सूटकेस रखा हुआ है एक पर्सन ने अपने सर के ऊपर और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। तो अब देखते हैं, अब इस सिनेरियो में क्या होता है, जो हमारा सूटकेस है मतलब उसने अपने सर पे रखा हुआ है, तो मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है वो। मतलब जो सूटकेस है वो अपनी मतलब उसकी ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड साइड है, लेकिन वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमारा क्या जो वर्क डन होगा पर्सन का वो हमारा इक्वल हो जाएगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो in this scenario involves the lifting the the suitcase against against the gravity, then the work done by the person is equal to the change in gravitational potential energy. Just a second, ये हमारा आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें जो मास होगा, मास हमारा हो जाएगा m इक्वल्स टू मास एंड h इक्वल्स टू हाइट, एंड जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो हमारा g हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अब उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, m mgh, जो कि हमारे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखें सी के लिए, जिसमें नो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसके लिए क्या गिवन है हमें, कि अगर हमारे पास देर कोई भी कंपोनेंट नहीं है फोर्स का किसी भी डायरेक्शन में मोशन करने के लिए,
तो उसका जो एंगल ऑफ थीटा होगा बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वो हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन देयर if there is no component of force in the direction of motion, the angle between the force and displacement is 90 डिग्री। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ जो थीटा है हमारा 90 डिग्री है, तो एफ एस कॉस 90 डिग्री। अब यहाँ जो हमारे हमें पता है कि कॉस 90 की क्या वैल्यू होती है, 0 के इक्वल। तो हमारा जो वर्क डन होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम ऑप्शन डी के लिए चेक करते हैं। जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होने वाला है। अब हम देखें, फर्स्ट के लिए तो हमारा क्या आंसर आया था, 8 जूल। तो ये वाला हमारा किससे मैच होगा, फोर्थ वाले से। ए हमारा फोर्थ वाले से मैच होगा। सेकंड वाले के लिए हम लोग चेक करें, सेकंड वाले के लिए हमारा mgh आया था। सेकंड हमारा किससे हो जाएगा वर्क डन, सेकंड से। बी वाला सेकंड से। अब सी के लिए चेक करते हैं, सी वाला हमारा 0 आया था वर्क डन, तो सी वाला है वो हमारा फर्स्ट वाले से मैच करेगा। अब हमारा जो डी वाला है वो हमारा किससे, थर्ड वाले से मैच करेगा। तो अब ऑप्शंस में चेक करते हैं, तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।